जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 के लिए गणित यानी मैथ पढ़ रहा हूँ। हमारा पाठ नंबर 8 गणित के किताब के पाठ नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। इस पर हमारा एक क्लास हो चुका है, मतलब एक वीडियो हमारा एक क्लास हो चुका है इस पर। आज इस पर हमारा दूसरा क्लास है। अगर आप लोग पहले मेरा क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे पहले वाले क्लास देख लेना, पहले वीडियो, तब इसको देखना, तब ज़्यादा समझ। क्योंकि पहले में हमने आपको सूत्र और हर चीज़ डिटेल में बेसिक चीज़ हमने पहले वाले वीडियो में आपको बता दी थी, क्या होता है क्या नहीं। बेसिक चीज़ पहले वाली वीडियो, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस पर क्या हम लोग उसमें 3 सवाल पढ़ चुके थे। आज इस पर हमारा चौथे नंबर सवाल पढ़ेंगे। हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के एनसीईआरटी किताब के जो सवाल है उस पर हम लोग हल करेंगे, कैसे लगाएंगे, ठीक है। कक्षा 10 के लिए मैथ है हमारा, पाठ नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 4 एनसीईआरटी किताब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, ठीक है, चलो क्लास देखो कैसे दिया प्रश्न। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान पूछेगा। किसका मान पूछेगा? यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान पूछेगा। तो पहले इसको हल करते हैं, कैसे लगाएंगे। देखो, हल कर रहा हूँ, मतलब सवाल लगा रहा हूँ, ध्यान समझना सब लोग। यह 15 गुणे में काटे, तो काटे मान पहले करें, ये गुणे में उधर भेजेगी, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा काट ए बराबर उधर 8 है और ये गुणे बराबर उधर भेजे भाग में, यानी काट ए बराबर 8/15। अब एक सूत्र हमने बताए थे, लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। तो काट के लिए सूत्र बताए थे, काट के लिए सूत्र काट ए बराबर होता है, देखो, यल मतलब लाल, यल मतलब लंब, और ए मतलब होता है आधार, और के मतलब होता है कण। एक ट्रिक है यह सूत्र याद करने के लिए, लाल बटे कक्का। क्या होता है, पहले लाल बटे कक्का, पहले साइन थीटा आता है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कण, उसके बाद कास थीटा, कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कण, फिर टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, फिर एक उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा का सूत्र होता है कण बटे लंब, सेक, सेक थीटा का होता है कण बटे आधार, और काट, काट होता है आधार बटे लंब, यानी काट थीटा का सूत्र होता है, यानी काट ए बराबर हो जाते हैं आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब, यह सूत्र होता है। इसके लिए काट, काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ए क्या है? कोण को बताता है, ठीक है। तो पहले एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरह, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में नामकरण कर दे ए बी सी, नामकरण त्रिभुज क्या कर देंगे, ए बी सी, कहीं भी लिख सकते हैं नाम, जहां मन का तहां आप लोग ए बी सी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ए ले लेंगे, ए बी सी, यह बी सी हमने नाम लिख लिया। बी हमारे यहाँ समकोण है, यहाँ से थीटा मान करें, मतलब एक मान करें। तो हमने उस दिन आपको बताया था, जब त्रिभुज बनाएंगे तो जो यह 90 डिग्री का कोण होता है समकोण, यह आपकी जो होती है लंब होती है, यानी बीसी वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है। ए बी भुजा, यह वाला भुजा आपका आधार होता है, और ए सी भुजा यह आपका कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ए बी आधार होता है, बी सी लंब होता है, ए सी कर्ण होता है। तो काट एक मान कितना है? 8/15। काट एक मान 8/15, किसका मान पूछा है? साइन एक मान पूछा है, सेक एक मान। तो देखो, काट एक सूत्र होता है, काटे बराबर आधार बटे लंब होता है, यानी ऊपर वाला काटे बराबर, ऊपर यह आधार है और नीचे लंब होगा, क्योंकि काटे बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। तो ऊपर वाला 8 आधार, यानी 8 आधार कौन मान होगा? ये वाला।
ये वाला मान कितना दिया है, यानी बी एक मान कितना है 8 और आधार बट्टे लम के 15 यानी ई वाला मान। देखो ए बी का मान 8 दिया है, बी सी का मान 15। किसका मान निकालेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। ए सी का मान निकालने के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या है, होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण देखो क्या है, कण हमारा ये वाला भुजा होती है ए सी, तो कण का मान नहीं दिया तो इसके जगह क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कौन भुजा है, बी सी, ये नहीं, और बी सी का मान लंब कितना मान दिए 15, यानी यहाँ रख देंगे 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी मान कितना दिया 8 दिया नहीं यहाँ पर, आधार का मान कितना दिया 8 रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। देखो यह सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, क्या होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण ए सी होता है, यह दिया नहीं तो ये का ए सी लिख दिए, ए सी भुजा। लंब कौन होता है, बी सी रेखा के मान दिए 15, तो 15 का स्क्वायर। आधार ए बी होता है, यह 8 दिया 8 का स्क्वायर, सूत्र स्क्वायर है ना, यह सूत्र था पाइथागोरस प्रमेय का, कण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो देखो ए सी का स्क्वायर ए सी रखेंगे, अब 15 का स्क्वायर है, यानी 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर कैसे, 15 का घात कितना है 2 बार, यानी 15 का 2 बार गुणा कर देंगे। 15 को 2 बार गुणा करेंगे, देखो कितना आता है, गुणा कर रहा हूँ मैं, गुणा नहीं आ रहा है तो आप लोग देख लेना, 5 से 25, 25 की 5 ने, जिसको गुणा नहीं आता है गुणा भी सीख लो कैसे गुणा करें, एकड़ गुणा में करेंगे। 5 से 25 की 5, हाथ लगा 2, 5 एक कम 5 और 2 हाथ से जोड़ेंगे 7, एक लाइन है छोड़ के गुणे 1 पंचे 5, 1 एक कम 1 जोड़ेंगे 5, 7 5 12 2 1 1 2, यानी 225। 15 की स्क्वायर कर दिया, आ गया 225 प्लस 8 की स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर है, 8 कितने घात 2, 8 2 बार गुणा होगा, 8 × 64 आएगा, 8 को गुणा करेंगे कितना 64। ठीक आगे देखो ए सी का स्क्वायर, अब इसका जोड़ दो, 225 और 64 जोड़ो कितना आ रहा है, 4 और 5, 5 4 9, 4 और 2 6 2 8 और इधर 2। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, इसको स्क्वायर इधर हटाएंगे, उधर जाए कड़ी, यानी ए सी का वैल्यू आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटा उधर जाता है कड़ी बन जाते हैं, ये होगी 289 कितना हुई। अब यहाँ से कड़ी का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, कड़ी की, देखो कितना आता है, इसको मैं निकाल रहा हूँ। देखो कड़ी आया है, यानी ए सी मान कितना, कड़ी 89 का वर्गमूल निकालेंगे। देखो 289 किससे कटेगा, यह 17 से कटेगा, किससे 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, यानी 17 से काटेंगे तो 17 का नाम 17, 17 कड़ी की बचा कितना, 17 कड़ी है वर्गमूल करना होता है आप लोग ने, देखो 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, 17 3 20, यानी 3 8 3 11, 11 119, 19 में 17 नहीं है 119 होता है, 17 नहीं 119, फिर 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17, यानी 219 का वर्गमूल कितना आता है 17, यानी ए सी का मान 279 का वर्गमूल निकालेंगे 17 आएगा, कितना आएगा 17। अगर देखो अगर ए सी वर्गमूल का अगर 17 × 17 हम करें तो क्या 289 होता है, 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 7 14, 14 4 18, 1 1 कम 1 1 2 289, 289 का वर्गमूल कितना आता है 17, यानी ए सी, ये जो है ए सी यानी इस भुजा का मान मिल गया 17। अब किसका मान पूछे, साइन ए और सेक एक मान पूछे, तो देखो
साइन एक मान पूछा है ना, तो साइन ए के लिए सूत्र होता है लाल बटे कक्का से ना, हमने बताया ठीक है, लाल बटे कक्का। पहले क्या आता है साइन, साइन मतलब लंब बटे कड़, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कड़ होता है साइन के लंब बटे कड़, यह सूत्र है। साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कड़। इधर से लिख लीजिए साइन ए लंब, लंब मान देखो त्रिभुज में कितना है, लंब यह है 15, ये ना यहाँ आ जाएगा लंब जगह 15 बटे लगा तो कड़, कड़ का मान देखो कितना है 17, तो यहाँ हो जाएगा 17। यह साइन मान आ गया, यह साइन वाले का आंसर हो जाएगा कितना 15/17। ठीक है। अब देखो किसका मान पूछा सेक, सेक के मान, तो सेक के लिए सूत्र क्या होता है, सेक होता है कड़ बटे आधार सूत्र होता है। क्या होता है कड़ बटे आधार। देखो पहले वाले क्लास में हमने पूरा आपको डिटेल से सूत्र पढ़ा दिए, अगर आप लोग पहले भी क्लास नहीं देखे तो पहले वाला क्लास देख लेना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो यह सूत्र होता है सेक के बराबर होता है कड़ बटे आधार, यानी सेक ए बराबर, अब देखो कड़, कड़ का मान कितना है ठीक है देखो 17, यानी 17 हो जाएगा बटे आधार, आधार कौन है 8, आधार का मान कितना है ये वाला आधार 8 है, तो 8 आ जाएगा, यह आपका अगला आंसर हो जाएगा। ठीक, यह दोनों पूछा है आंसर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल को मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो क्या यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो सेक ए और साइन ए और कोसेक ए का मान लो। रुको एक मिनट, थोड़ा सा देखो एक बार फिर समझा दे रहा हूँ आप लोग को। प्रश्न क्या दिया था, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखो 15 था, इधर बूढ़े उधर भेजेंगे भाग में, यानी काट ए बराबर 8/15 आ गया। ठीक, अब क्या बनाते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में आप जानते हैं कि यह वाला भुजा अगर 90 डिग्री हो, त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, यह वाला भुजा आपका लंब होता है, यह वाला आधार होता है, यह वाला कड़ होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको सूत्र पता होना चाहिए काट ए, काट ए का हमने एक ट्रिक बताया है सूत्र याद करने, ट्रिक का था लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। पहले आता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, फिर मतलब साइन में आता है थीटा लिख सकते हैं चाहे कोण में। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़, फिर आता है कास थीटा, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, फिर आता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, फिर आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कड़ बटे लंब, फिर आता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है कड़ बटे आधार, फिर आता है काट थीटा, तो काट थीटा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। यल का मतलब होता है लंब, यल का मतलब क्या होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, नहीं ये लंबे, ए का मतलब होता है काट, हिंदी में भी लिखना चाहें तो लिख लेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है लंब बटे कड़, काट लिखो पहले साइन आता है साइन कॉस टेन कोसेक से काट थीटा, ऐसे आता है क्रम में। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कड़, कास थीटा का होता है आधार बटे कड़, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, फिर एक उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा का होता है कड़ बटे लंब, सेक, सेक थीटा का होता है कड़ बटे आधार, कोसेक थीटा का होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ से देखा काट थीटा, काट थीटा का होता है आधार बटे लंब। ये त्रिभुज बना दिए तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आधार, नीचे वाला क्या हो जाएगा लंब। तो आधार कितना दिया 8 और 15 क्या लंब, यह कड़ नहीं दिया था ये सी। तो एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो कड़ का मान देखो नहीं पता है, ये सी भुजा है यानी AC का स्क्वायर कर दीजिए, लंब लंब दिया कितना 15, 15 रख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर लगिए, प्लस है प्लस, आधार आधार कितना है 8, 8 रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। AC का स्क्वायर बराबर 15 की स्क्वायर यानी 15 गुणे 15 करेंगे 225 आएगा, 8 8 की स्क्वायर के 8 है 64, इन दोनों को जोड़ दिए 289
इधर स्क्वायर उधर जाएगा कर्ण, 289 को वर्गमूल निकालेंगे आ जाता है 17, यानी AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया हमारा 17, AC का मान कितना आ गया 17। अब देखो साइन ए और सेक ए का मान पूछेगा, तो साइन ए के लिए सूत्र क्या होता है, साइन ए लंब बटे कर्ण ने, तो लंब बटे कर्ण, साइन ए इधर रख के लंब लंब त्रिभुज में देखो कितना मान है 15, या 15 होगी, कर्ण कर्ण का मान कितना 17, तो 15/17 होगी। अगला पूछा है सेक ए, तो सेक के बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो सेक इसी आधार कर्ण, कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8 होगा। ठीक, यह आप लोग यह नोट कर लेना, यह सूत्र मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए और इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आप लोग 60 स्क्रीन लीजिए, मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग 60 स्क्रीन लीजिए, 60 स्क्रीन ले लीजिए, लो 60 स्क्रीन लो सभी लोग, हो गया 60 स्क्रीन। हाँ, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 करें, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो अन्य करा प्रश्न क्या करा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित, अन्य कितना बचे, यानी सेक थीटा का मान दे दिया, तो बाकी कौन कौन से बच गए, यानी साइन थीटा बच गया, क्या बच गया, साइन थीटा बच गया, कास थीटा बच गया, टेन थीटा बच गया, और कोसेक थीटा बच गया, और काट थीटा। छठ होते हैं, क्या क्या होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। सेक दिया है और काट दिया है, इन सब का मान पूछा है। तो पहले आपको बता दे रहा हूँ इसका सूत्र क्या होता है, लाल बटे कक्का। जब तक आपको सूत्र नहीं पता होगा तब तक नहीं लगा पाएंगे। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, काट थीटा, सूत्र क्या होता है, देखो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कास थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ने। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। ठीक, और काट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। कैसे आप याद रखेंगे इसको, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, काट थीटा आधार बटे लंब। इससे देखो पहले साइन कास टेन आता है, यानी लंब बटे कर्ण, साइन बात क्या आएगा, कास आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, फिर एक उल्टा कोसेक, कोसेक क्या आता है, कर्ण बटे लंब, फिर से कर्ण बटे आधार जो कि दिया है, और उसके बाद काट आधार बटे, यानी सेक होता है। तो सेक का मान यह दिया, यानी सेक थीटा इधर से देखो लिख दे रहा हूँ यहाँ, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे सेक थीटा कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये हमने नहीं लिखा, छोड़ दी यहाँ, इसके बाद ये चलो ये साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको भी लिख लेना। कोसेक सेक, सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार ने। और क्या बचा, काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये सूत्र है। ठीक, देखो कहा यदि सेक थीटा 13/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, समकोण के त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, नामकरण कर दीजिए ABC, कहीं भी कोई नाम रख दीजिए। यह कोण जो बी होता है 90 डिग्री होता है, समकोण। तो अब आप जानते हैं जब त्रिभुज बना लेते हैं तो त्रिभुज यह अगर 90 डिग्री है तो यह वाला कोण क्या होता है, आपका आधार होता है, और यह सीधे वाला कोण क्या होता है, यह लंब होता है।
और यह वाला क्या होता है, यह कड़ होता है। ठीक, यह आधार होता है, यह लंब होता है, यह कड़। अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा का मान कितना दे, 13/15। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ देखो आप लोग, सेक थीटा का सूत्र होता है कड़ बटे लंब। तो कड़ कौन भुजा होती है, कड़ पहले आता है यानी 13, कड़ का मान कितना दिया 13। अब बटे आधार, आधार मतलब नीचे वाला, तो आधार कितना है, यह वाला यानी 12 दिया है। ठीक है, इसका मान 13 दिया है, यानी AC बराबर कितना है 13, AB का मान 12, BC का मान नहीं दिया, तो BC का मान निकालेंगे हम लोग। किसका मान निकालेंगे, BC का। तो कौन सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, बोलो सभी लोग, अभी बताए थे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, ध्यान सुनना, क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, यह सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। अगर कोई सूत्र पूछे, बताओ पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, तो क्या बताएंगे आप लोग, बताएंगे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कड़ का वैल्यू दिया है क्या, देखो कड़ AC यही भुजा होता है ना, इसका मान कितना दिया 13, यहाँ रख देंगे 13, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर लंब, लंब दिया क्या, नहीं दिया, यानी लंब कौन सा दूरी भुजा है BC, यानी इसको जगह क्या लिख देंगे, BC का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, न लंब न लिखना हो तो आप इसी लिखे, लंबे लिखते चलिए, क्या लिखेंगे लंब, लंब का स्क्वायर न, लंब हो जाएगा। देखो आधार, आधार कितना दिया 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 की घात कितना है 2, यानी 13 का कितनी बार गुणा कर देंगे, 2 बार, 13 2 बार गुणा करेंगे, 13 तिरंगे 169 होता है, 13 की स्क्वायर यानी 13 गुणा 13, 13 तिरंगे 169 आएगा, यहाँ हो जाएगा 169 बराबर, लंब नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर आप ऐसे लिख ला प्लस 12, यानी 12 की स्क्वायर है, यानी 12 की घात कितना 2, यानी 12 2 बार गुणा जाए, 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 करेंगे, 12 बरेंगे 144 होता है, यहाँ आपका आ जाएगा 144। अब देखो समझो, इधर उधर या प्लस में हमें लंब चाहिए, लंब इसको उठा के इधर लगा, इधर कितना है 169, उधर देखो प्लस में, ये कौन चिन्ह प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर से इधर लाने पर चिन्ह बदल जाता है, उधर से इधर आया प्लस, ये माइनस हो जाएगा 144, उधर क्या बच्चा लंब का स्क्वायर। अब 169 में 144 घटाओ कितना है 9, 9 में से 4 गया है 5, 6, 6 में 4 गए 2, एक काम खत्म, उधर का बच्चा लंब का स्क्वायर। ठीक, आगे देखो, इधर से स्क्वायर, इसको पहले लिख दे रहा हूँ, उसको बाद आगे पीछे रहे, एक का पहले लिख देते, एक का बाद, कहीं भी लिख सकते हैं आप, यानी यह है लंब का स्क्वायर बराबर 25। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, उधर जाके करड़ी बन जाता है, क्या बन जाता है करड़ी, इधर क्या आ जाएगा लंब, यानी लंब बराबर करड़ी में 25, करड़ी 25 यानी 25 का वर्गमूल निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है, देखो ऐसे 25 से काटेंगे, 5 काटेंगे, 5 पे 25, 5 से कम 5, एक का जोड़ा बन के एक जोड़ा से एक आ जाता है, यानी 5, यानी लंब बराबर कितना है 5, लंब मान कितना आ गया 5, लंब कौन था यह वाला BC, इसका वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक, अब जिसका जिसका मान पूछा है आप सेक दिया है केवल, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए, परिकलन में मान ज्ञात, यानी साइन थीटा cos थीटा सबका मान ज्ञात करना है, किसका किसका साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए सूत्र यह होता है, क्या होता है लंब बटे कड़। ठीक है, इस साइन थीटा इसी उत्तर यह आएगा साइन थीटा। अब त्रिभुज में देखिए लंब बटे कड़, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कड़, इसका मान पूछा है, तो यह मान पूछा है आपका साइन थीटा, फिर cos थीटा, ये सारे मान जो लिखे हैं इसको लिखेंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब इस त्रिभुज में देखो, त्रिभुज में लंब वैल्यू कितना है यानी 20, इसका मान 5, ये लंब जगह 5 रख दीजिए।
अब बट्टी लगा तो बट्टी लगा दी, कड़ कड़ यहाँ देखो कड़, ये वाला भुजा किसका मान 13, ये 13 हो गया, यानी एक आंसर आपका यह हो गया। ठीक, दूसरा क्या काश, तो काश थीटा का सूत्र क्या होता है बोलो, आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है, आधार बटे कड़। तो काश थीटा बराबर आधार, आधार मेरे देखो कितना है 12, तो 12 लिख लीजिए, कड़ कितना है 13, यानी 13, यानी काश थीटा का मान कितना आ गया 12/13, एक कीजिए हो गया। इसी प्रकार से आगे देखो, साइन कास का 10, तो 10 थीटा का सूत्र क्या होता है बोलो, देखो बोलो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इधर से आपका 10 आएगा, और इधर लंब, लंब इधर देखो कितना वैल्यू दिया है, लंब का मान कितना है 5, तो लंब जगह 5 रख देंगे, बटे या लगा है तो बटे यहाँ भी लग जाए, आधार, आधार कितना है यहाँ 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, ये सारे सूत्र आप लोग नोट कर लेना, हम यहाँ से अब मिटका रहे हैं इसको। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, 60 स्क्रीन ले लीजिए, नोट कर लेना। देखो टेन हो गया, उसके बाद कोसेक, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कड़ बटे लंब होता है, कड़ बटे लंब। तो देखो इधर से रखेंगे कोसेक थीटा, कड़ कड़ देखो वैल्यू कितना है, कड़ का मान कितना है 13, यहाँ 13 रखेंगे, बटे लगा बटे लंब, लंब कितना है 5, यहाँ 5 रखेंगे, 13/5, ये आंसर आ गया। और कौन बच गया, सेक दिया है, काट बच गया, और काट को निकाल लो। तो काट थीटा के लिए सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब होता है। तो इधर से आप काट थीटा रखेंगे, आधार, आधार त्रिभुज में कितना है 12, यह वाला 12 है, लंब कितना है 5, तो 5 ये आपका होगा, ये आंसर। ठीक है, सारे हमने बता दिए। ठीक है, मैं साइड में जाना, आप लोग 60 स्क्रीन ले लीजिए। देखो इस सवाल को मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न क्या दिया था, क्या था, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की परिक्रम, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 होते हैं, क्या क्या, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। तो सेक दिया है, तो सेक जब दिया तो बात क्या है, कैसे लगाते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज, इस तरह त्रिभुज आप लोग बना लेना, ABC त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में यह 90 डिग्री कोण होता है, एकरे पास वाली जो भुजा होती है आधार कहा जाता है, इसको लंब कहते हैं, इसको कड़ कहते हैं। अब सेक थीटा बराबर सूत्र होता था, क्या था, कड़ बट्टे लंब ने, तो कड़ देखो ऊपर वाला यानी 13, कड़ बट्टे लंब आधार, कड़ आधार कितना है 12, यह वाला नहीं पता था, इसके निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या था, सूत्र होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो कड़ मान दिया था 13, तो 13 रख दी, स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर लंब नहीं दिया था, ये कैसे रखे, प्लस आधार 12 दिया तो 12 की स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, 13 की स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, 13 × 13 लंब स्क्वायर, 12 की स्क्वायर करेंगे 140। अब इसको उधर प्लस से उठा के लाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, लंब ऐसे आए, 169 में 140 घटा दिए, 25 बच लंब स्क्वायर। अब लंब स्क्वायर एक इधर लिख दिए, एक उधर, अब यहाँ से स्क्वायर टाइम उधर जाएगा, कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में 25 को वर्गमूल करेंगे 5 आ गई, यानी लंब मान 5 आ गया। अब बचा क्या, साइन थीटा का, इसका मान पूछा, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कड़, तो साइन थीटा इसी आ गया, लंब मान कितना आ गया 5, 5 रख देंगे, कड़ का मान 13 रख देंगे, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा कास थीटा, कास थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार ये कास इसी होता है, आधार जगह कितना 12 है तो 12 रख दिए, बटे लगा दीजिए, कड़ कितना 13 रख दी। इसी तरह टेन का, कोसेक का, सेक ये सूत्र है, इसके बाद मान। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे वीडियो को क्या कर देना है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जितने भी आपके दोस्त हैं
सखी सहेली दोस्त आप लोग सबको क्या कर देना है, शेयर कर देना है। हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं। हम आपको बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। एक एक सवाल मैं बता रहा हूँ आपको बहुत। अगर आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, अगर आपका सिलेबस छूट रहा है तो आप निश्चित तौर पर हमसे पढ़िए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, जो कहीं दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप जहाँ भी पढ़ते हैं, आपके स्कूल में आपके जितने भी दोस्त हों, जितने भी सहेली हैं, लड़कों के लिए दोस्त, लड़कियों के लिए सहेली, जितने भी आप सबको बताइए कि मेरा चैनल है उस पर पढ़िए, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं कल अगले प्रश्न में, और इसके आगे प्रश्न हल करते 5 तक बता दिए, कल 6 नंबर से 6, 7, 8 हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।